नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। किसानों की समस्या को लेकर सरकार और विपक्षियों में टकराहट जारी है। किसान बिल सरकार ने लोकसभा व राज्यसभा से पारित कर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा है, जिसे विपक्षी दलों ने ऐतराज़ जता किसान विरोधी बताया है। ऐसे में सीपीआई के लीडर अतुल कुमार अंजान ने क्या कहा, सुने उनकी जुबानी। में कोलाहल है। देश के अंदर चारों तरफ ग्रामीण जीवन में हाहाकार मचा हुआ है। किसान कुंठित और लुंठित हो गया है। हरियाणा और पंजाब के अंदर ये सब गोरखपुर जाने वाली गाड़ी है जो साधन है। आंध्रा और तेलंगाना में निकल आए हैं। केरल में तैयारी हो गई है। झारखंड में अंगड़ाई ले चुके हैं। आसाम और मणिपुर के किसान संघर्ष के मैदान में ये किसान विरोधी बिल देश की खेती का कंपनीकरण का रास्ता खोल रहा है। जी मोदी सरकार ने अगर 50 गेहूँ का विरोध करो कभी पहले की बात कौन कर रहा है? मंडियों की समाप्ति की बात करो और न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी बना रहेगा, इसके लिए उस एक्ट में उसे लिखने में क्या परेशानी है आपको? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 मंत्रियों को जातियों की बुनियाद पर देश के सामने पेश करो और इसके किसानों को बताओ कि तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। लागत कृषि मूल्य लागत दर बढ़ती जा रही है। 277 रुपए की यूरिया 700 रुपए बोरी बिक रही है। डाई महंगी हो गई, बीज महंगे हो गए, कीटनाशक महंगे हो गए। 2020 का बिजली बिल ला करके अब आप यूनिट बिजली ऐसी महंगी कर दोगे, किसान सिंचाई कैसे करेगा भाई? जी आप ये कहने जा रहे हो कि किसानों को फ्री बिजली जो दी जा रही है या आधे दाम पर, यह नहीं चलेगा। किसी को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो देश के पूंजीपतियों को, कारपोरेट घरानों को सब्सिडी दोगे? नभ बेच दिया आपने। सारे के सारे जो एक तरीके से कहा जाए कि सारे हमारे संवेदनाओं के सारे तार हैं वो आपने बेच डाले। आपने सब कुछ एक व्यक्ति के हाथ में कर डाला। सारे के सारे जो हमारे टेलीविजन से लेकर के और सारे के सारे नेटवर्क तक, मोबाइलों के जो हमारी ये आज के जमाने में कंप्यूटर साइंस है, वो तो आपने एक आदमी के हवाले कर दिया। देश के बंदरगाह एक बड़े पूंजीपति के हवाले कर दिया। देश की जमीनों पर भी अब कब्जा करके देश के अंदर कर लोगे। आपको बताना चाहता हूं कि मैं अखिल भारतीय किसान सभा का महामंत्री, स्वामीनाथन कमीशन जो बना था, नेशनल कमीशन राष्ट्रीय किसान आयोग, उसका मैं सदस्य रहा हूँ। वो रिपोर्ट बहुत मैंने लिखी। देश के किसानों की परिभाषा मैंने ही संसद में लिख करके भेजी थी, जो पारित हुई है सर्वसम्मत से। उसने साफ कहा है कि फसल के दाम दुगने होने चाहिए। C2 का फार्मूला क्या हुआ? लागत दर कहाँ है? फैक्ट्री के निकला हुआ सामान का दाम तय करेगा फैक्ट्री का मालिक, और किसान अपने गेहूं, धान, चावल, दलहन, तिलहन का दाम नहीं तय कर सकता। हमारे देश के अंदर बंगाल, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के किसान, पूरा पंजाब किसान बंद करेंगे, हरियाणा बंद करेंगे, देश के और कुछ राज्य भी बंद करेंगे, और बाकी सारे देश में इन बिलों की होली जलाई जाएगी। किसान इसकी होली जलाएंगे। प्रधानमंत्री का पुतला भी फूकेंगे। रेल और सड़क के ऊपर भी प्रदर्शन करेंगे। अपनी जनसभाएं करेंगे। जो लोग इस बिल का समर्थन कर रहे होंगे, किसान विरोधी और खेती के कंपनीकरण का, उनका सामाजिक बहिष्कार का भी नारा हम देंगे। ये आंदोलन अब गांव से लेकर के शहर तक घूमेगा। महंगी बिजली मिलेगी तो शहर के लोगों का जीना हराम हो जाएगा। आप इस देश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करना चाहते हो? आप राशन कार्ड की व्यवस्था समाप्त करना चाहते हो? तो उसके जो है हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के सांसद के नेतृत्व में मोदी जी ने कमेटी बनाई है। उसने कहा है कि FCI को खत्म कर दो, राशन की व्यवस्था खत्म कर दो। उन्होंने कहा है कि ये मंडियां समाप्त कर देनी चाहिए। देश के अंदर 64,000 से ज्यादा मंडियां हैं जो सरकारी जमीनों पर, किसानों की जमीनों पर बनी है, जिनके पास बड़े बड़े 50-50 एकड़, 200-200 एकड़ में बने हैं, उन पर बिल्डिंगें बनी हैं, आधुनिक तमाम सब चीजें, सुविधाएं हैं।
उन सब जमीनों को जो कौड़ियों को मिल किसानों ने अपने लिए बंदी बनाई अरे है, हरियाली हाउ वाला जो कोयला बनेली है ना, आप बेचकर कमाना चाहते हैं। तो मोदी जी, आपने ही जो है 2014 के अंदर 3 ऑर्डिनेंस लाए थे, काहे के लिए? उसके खिलाफ। जी किसानों की भूमि अधिग्रहण को आप, जो बिल 2013 का था, जो एक्ट बना था, उसको आप समाप्त करने के लिए लाए थे। आज तक आपने जो है वो क्या कहते हैं, बीज का विधेयक कानून नहीं बनाया है बड़े बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समर्थन में। जी और ये नया ले आए हैं खेती का कंपनी। जम के लड़ाई होगी, चप्पे चप्पे पर लड़ाई होगी। आपका झूठ फरेब सब देश की जनता के सामने आएगा। अनजान साहब, आपने किसानों की बात करी, देश की बात करी और देश के बुनियादी सवालों को लेकर आप लोग आंदोलित हैं। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।